भागवत की रचना के 3000 वर्ष बाद, 3500 वर्ष बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? सब अवतार का कोई न कोई प्रयोजन था। मछली के रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए? बोले महाराज मनु की रक्षा के लिए। कच्छप रूप में क्यों प्रकट हुए? बोले समुद्र मंथन कराने के लिए। मोहिनी अवतार क्यों लिया? बोले अमृत को बचाने के लिए। रामावतार क्यों हुआ? बोले रावणादि असुरों का संहार करने के लिए। कृष्णा अवतार क्यों हुआ? बोले कंसादि का वध करने के लिए। सब अवतार के प्रयोजन थे। तो बुद्धावतार का प्रयोजन क्या है? बुद्ध के रूप में भगवान क्यों आए? जिन बुद्ध को सर्वत्र बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि कहा जाता है, बुद्ध अवतार भगवान का क्यों हुआ? तो वेद व्यास जी कहते हैं ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर जो आसुरी प्रकृति के प्राणी हैं, उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को मोह में डालने के लिए बुद्धावतार हुआ। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी हैं, जो वेद शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, उनको मोह में डालने के लिए, उनको मोहग्रस्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। सम्मोहाय सुरद्विषाम। आज जो दुनिया में बुद्ध धर्म का, बुद्ध मत का अनुकरण करने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको सनातन धर्म से दूर ले जाने के लिए ही बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। ये भागवत कहती है सम्मोहाय सुरद्विषाम। जो धर्म से और सनातन संस्कृति से द्वेष करने वाले थे, उनको बुद्ध भगवान ने मोह में डाल दिया। अपने उपदेश से बुद्ध भगवान ने कहा अरे रे ये सब वेद ओद कुछ नहीं है, ये सब काल्पनिक है। बुद्ध भगवान के प्रवचनों से यही लोगों ने सीख लिया और बुद्ध भगवान ने उनको ये सब इसलिए कहा कि ये इस मार्ग से विमुख हो जाए, क्योंकि जब शरीर का कोई अपना ही अंग इतना विकृत हो जाए कि उसको रखने से दूसरे अंग बिगड़ जाएंगे, तब चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके निकाल दो, ऑपरेशन कर दो। ये बुद्धावतार इसीलिए हुआ, बुद्ध भगवान ने उन लोगों को धर्म से दूर कर दिया जिनके कारण धर्म में और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, क्योंकि वो इतने विकृत हुए थे कि अब उनको सुधार पाना ठीक नहीं था। इसलिए आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोह में डालने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। और उनको धर्म से विमुख कर दिया, तब ये धर्म शुद्ध रूप से बचा रह गया। नहीं तो सनातन धर्म में और भी विकृतियां उत्पन्न हो जाती, उनको इस मार्ग से दूर कर दिया बुद्ध भगवान ने। लेकिन काम तो धर्म की रक्षा का किया, लेकिन उपदेश बुद्ध भगवान का जो था वो वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं था। इसीलिए बुद्ध भगवान का सनातन धर्मावलंबियों ने केवल स्मरण किया, उनकी पूजा उपासना नहीं की। आज हमारे सनातन धर्म में पेड़ की पूजा होती है, नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा कर लेते हैं। नीम में देवी हैं, पीपल में भगवान हैं। कुत्ते की भी पूजा कर लेते हैं, क्यों? बोले शनि की सवारी है। पशु पक्षियों में भी हम भगवान का दर्शन करके, देवताओं का दर्शन करके उनकी पूजा कर लेते हैं। लेकिन किसी सनातन धर्मावलंबी के घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। हमारे आपके घर में, किसी के घर में बुद्ध की पूजा होती हो तो बताओ। न बुद्ध के नाम पर कोई हम जयंती मनाते हैं, न बुद्ध का कोई अनुष्ठान करते हैं, न बुद्ध के नाम पर हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है। बाकी सब उत्सव होता है, कितने उत्सव होते हैं, सालों साल उत्सव ही चलते हैं।
कजरी, तीज, ललही, छठ, नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, कितने त्योहार हैं, अक्षय तृतीया, लेकिन बुद्ध के नाम पर कोई त्योहार सनातन धर्मावलंबी के घरों में आज भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कारण बोले बुद्ध ने वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध उपदेश दिया, इसलिए ऐसे बुद्ध भगवान का भी सनातन धर्मावलंबियों ने त्याग कर दिया। ये सनातन संस्कृति है। वेदों के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध भगवान भी आकर के बोलें तो ऐसे भगवान को हम छोड़ देते हैं। ये प्रमाण है। 24 अवतार में बुद्ध को हम मानते हैं, लेकिन बुद्ध की पूजा नहीं करते। न बुद्ध के नाम पर कोई मंत्र गाया जाता है, न कोई बुद्ध के नाम पर कोई कथा कही जाती है। कारण कि बुद्ध ने वेदों की निंदा की। सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरि। भगवान हरि ने बुद्धावतार लिया, लेकिन इसका प्रयोजन यही था, वेदों की रक्षा। इन धूर्तों को, दुष्टों को सनातन धर्म से दूर करने के लिए, जिससे सनातन धर्म शुद्ध रूप से बचा रह जाए, इसलिए बुद्ध भगवान का अवतार। लेकिन बुद्ध ने वेदादि शास्त्रों की निंदा की, इसलिए सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को त्याग दिया। सारी दुनिया ने बुद्ध को अपनाया, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध को अपनाया नहीं। भगवान मानते हैं, लेकिन न बुद्ध का उपदेश हम मानते हैं, न उनकी विधि मानते हैं। उनको हम मानते हैं, हाँ आप भगवान हो, बुद्धावतार। ये सनातन धर्म की मर्यादा। वेद के विरुद्ध भगवान भी अगर बोलें तो भगवान की बात भी हमें स्वीकार्य नहीं है। ये सनातन धर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी कियो विचार। तुलसीदास जी विचार करते हैं वेद की कितनी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। वेद की निंदा करने के कारण बुद्ध की ही निंदा संसार में हो गई। वेद की निंदा करने के कारण जे निंदत निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। तो वेद की निंदा और शास्त्र की निंदा अगर भगवान भी करें तो वो भगवान भी हमारे लिए आदरणीय नहीं होते। ये सनातन धर्म की मर्यादा है। और आज धर्म की रक्षा करने के नाम पर कुछ लोग कहते हैं वेद को बदला जाए, रामायण में बदलाव करने की जरूरत, इसको बदला जाए, फिर नए सिरे से धर्मशास्त्र लिखा जाए। महाराज, धर्मशास्त्र और वेद के विरुद्ध बोलने पर भगवान को हमने नहीं माना तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। तो बुद्धावतार भगवान का 21वां अवतार।